क्या आपने कभी सोचा है कि आप बहुत सारे काम करते हैं लेकिन उसमें से ज़्यादातर काम हमेशा फेल हो जाते हैं। और वहीं सफल लोग ऐसे हैं जो बहुत कम काम करते हैं लेकिन उनके सफल होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्या होता है उनके पास कि वो हमेशा ही सफल होते हैं? बस एक स्ट्रेटजी, बस एक सिंपल सी हैबिट और उन्हें बहुत आसानी से वो मिल जाता है जिसके लिए वो मेहनत करते हैं। लेकिन वहीं हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमें बिल्कुल ही नहीं मिलता है। आपने अज्यूम किया होगा आपके घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा ही बहुत सारे काम को करने से पहले बहुत सोच विचार कर करते हैं। उनके फीलिंग को आप सामने से कभी पकड़ ही नहीं पाते हैं कि उनके मन में एक्चुअल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। वो बहुत सारे काम जिन्हें करने से पहले आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बड़े बुजुर्ग उन कामों को करने से पहले बहुत बारीकी से सोचते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। बस एक सिंपल सी हैबिट, वो है पॉज लेने की हैबिट। जी हाँ, आप अपने जीवन में किसी भी स्थिति में हो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन यही है कि आप अपनी फीलिंग को तुरंत ही एक्सप्रेस कर देते हैं। आप बता देते हैं कि आपके मन में एक्चुअल में क्या चल रहा है, चाहे वो एंगर हो, चाहे किसी के लिए आप अच्छा फील कर रहे हो, चाहे आप कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेने जा रहे हो। वो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप बिल्कुल भी पॉज नहीं लेते हैं, रुकते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। बस तुरंत ही आप अपने मूड के हिसाब से वो सारे काम कर देते हैं। आपने कभी ये महसूस किया है कि आज इस दौर में 99% जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मूड के हिसाब से लिए जाते हैं, वो आसपास के माहौल के हिसाब से लिए जाते हैं, वो आसपास के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लिए जाते हैं। वो डिसीजंस आपके खुद के नहीं होते हैं। हाँ, कुछ गलत हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में पूरी तरीके से पड़ने वाला है, क्योंकि आप बहुत दिनों तक इसकी वजह से स्ट्रगल करने वाले हैं, क्योंकि आपने डिसीजन लेने से पहले कुछ सेकंड भी पॉज नहीं लिया ये सोचने के लिए कि एक्चुअल में ये डिसीजन आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। वहीं बहुत सारे जो सफल लोग हैं वो हमेशा किसी डिसीजंस को लेने से पहले बहुत आसानी से, बहुत नरमी से एक पॉज जरूर लेते हैं। वहां वो रुकते हैं, सोचते हैं कि आज जो स्थिति है इसे करने से पहले क्या है, और जब ये टास्क, ये डिसीजन अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मेरे लाइफ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। उन सारी चीज़ों को सोच विचार कर तब वो एक्शन लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। वो बस एक छोटे से पॉज से अपने बहुत सारे स्ट्रगल को एलिमिनेट कर देते हैं, अपने अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट का एक रास्ता खोल देते हैं। वो अपनी एनर्जी को बिल्ड करते हैं, वो अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाते हैं। वो बहुत सारे काम बहुत ही बारीकी से कर लेते हैं जिन्हें करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बस एक पॉज लेने की वजह से। अब सोचिए, आप कोई भी डिसीजन बस मूड के हिसाब से ले लेते हैं। जब भी आप डिसीजन लेते हैं आपके आसपास का माहौल आपको इन्फ्लुएंस करता है, और आपका वो परफेक्ट डिसीजन जो भी परफेक्ट नहीं था आपको उस समय बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है, और आप वो डिसीजन बहुत आसानी से ले लेते हैं। आपने ये कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि एक दोस्त ने बहुत महंगी कार खरीदी है अपने लिए। वो अफोर्ड कर सकता था उसे, उसने उसे आसानी से खरीद ली। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त जो अभी इतनी महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसने भी बहुत सारे स्ट्रगल के बाद वो कार खरीद ली, बस एक डिसीजन को सेटिस्फाई करने के लिए। और वो डिसीजन बस एक पॉज ना लेने की वजह से उसने लिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो गया कि अब मेरे पास भी एक कार होनी ही चाहिए। उस कार की एक्चुअल ज़रूरत कितनी है आपको, क्या उसे आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये बहुत सारे डिसीजंस को वो इग्नोर कर देता है। ऐसे आपके जीवन में बहुत सारे फैसले होते हैं जिन्हें आप हमेशा ही इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप जो डिसीजन लेते हैं उससे पहले एक भी पॉज नहीं होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका पूरा श्रेय आपके हैबिट को जाता है। हैबिट के बारे में बहुत बारीकी से सीखने के लिए आपको minddarpan.com के ऊपर जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि आपके लाइफ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आप अपने मूड के हिसाब से जो फैसले, जो डिसीजंस लेते हैं उसमें आपको एक इंस्टेंट थ्रिल मिलता है, आपको सेटिस्फैक्शन सा फील होता है कि आपने जो अब ये डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है, और वो आपको सेटिस्फाई करता है। आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे इस इंस्टेंट थ्रिल से बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि वो इंस्टेंट थ्रिल जो बहुत आसानी से डोपामिन रिलीज करता है, आपको सेटिस्फाई फील कराता है, तुरंत ही उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जैसे ही आप थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ा समझते हैं, आपको उसी फैसले पे रिग्रेट होना शुरू हो जाता है। आप कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि जो अभी आप एक्शन ले रहे हैं, आपने जो डिसीजन अभी लिया है वो वाकई में आपके लिए सही है या नहीं है। बस एक छोटा सा पॉज जो आपके कई सालों की मेहनत बचा सकता है बर्बाद होने से। वो एक छोटा सा पॉज आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। वो एक छोटा सा पॉज आपको बहुत दूर तक देखने में कैपेबल बना सकता है। सोचिए, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके मन के हिसाब से नहीं होती हैं। क्या आप सभी को बदलने जाते हैं? बिल्कुल नहीं बदलते हैं। और ये थिंकिंग आपके मेच्योरिटी के बाद आपको आती है,
जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, आपके अंदर एक पॉज भी आना शुरू हो जाता है। आप कुछ भी करने से पहले एक छोटा सा पॉज लेते हैं, कुछ भी बोलने से पहले एक छोटा सा पॉज लेते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस करने से पहले एक छोटा सा पॉज लेते हैं, कोई भी इमोशन दिखाने से पहले रुकते हैं, समझते हैं, उसके बाद उस इमोशन से आगे बढ़ते हैं। मैं अपने ज़्यादातर ऑनलाइन परचेजेस इसी तरीके से करता हूँ। जब भी मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है और वो मेरी वांट है खासकर, तो मैं उसे ऐड टू कार्ट करता हूँ और बहुत दिनों तक उसे छोड़ देता हूँ। जब मुझे 2-3-4 बार ऐसा लगता है, फ़ील होता है कि ये वाक़ई में खरीदने लायक है, ये किसी न किसी ज़रूरी पॉइंट को फ़ुलफ़िल करता है, तो मैं उसे परचेज़ करता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर उसे इग्नोर करता हूँ। वहीं कुछ साल पहले तक ये हैबिट मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी। मैं जैसे ही कोई चीज़ दिखाई देती थी, मुझे अच्छा लगता था, मेरे मूड के हिसाब से मैं उसे परचेज़ कर लेता था और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ़ालतू की खरीद ली, जिसमें मेरा पैसा वेस्ट ही हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे मैच्योरिटी आ रही है, ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ भी अगर सही डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो उसे लेने से पहले आपको छोटा-सा पॉज़ अपने लाइफ़ में लेना चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टेज पे हों, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, आप अपने लाइफ़ में अगर पॉज़ लेना सीख जाते हैं, तो आप अपने बहुत सारे स्ट्रगल बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। ये एक छोटी-सी हैबिट आपको बहुत कुछ अचीव करा सकती है, आपका टाइम वेस्ट होने से बचा सकती है और आपको कई साल आगे लेके जा सकती है। सो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से मैसेज से आपके जीवन की दिशा ज़रूर बदलेगी। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इमोशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।